हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑल केमिकल टेस्ट। जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस। तो ये सारे टेस्ट आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अगर हमें कभी इन तीनों अल्कोहल को सेपरेट करना हो, पता लगाना हो कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है, तो हम करेंगे ल्यूकास टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम, एक बार थ्योरी पढ़ते हैं। इन विच एल्कोहल रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। जो हमारे पास एल्कोहल है वो रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड HCl के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl2, और हमें क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड मिलता है। ठीक है। और इसमें जो मैकेनिज्म होती है वो SN1 मैकेनिज्म होती है। ये जो हमारे पास कंसनट्रेटेड HCl है और एनहाइड्रस ZnCl2 है, उसे हम बोलते हैं ल्यूकास रेजेंट। ओवरऑल इस रिएक्शन को हम ऐसा ही बोलते हैं। जो एजेंट है इसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ आप देख सकते हो क्या लिखा है, इन विच एल्कोहल रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड HCl, एल्कोहल रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 गिव अल्काइल हैलाइड एज मेन प्रोडक्ट फॉलो बाय SN1 मैकेनिज्म। जो मैकेनिज्म हुई है वो SN1 है। ल्यूकास रेजेंट इज, ये जो हमारे पास है कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, इसे बोलते हैं ल्यूकास रेजेंट। और इस रिएक्शन में हम जो ये रेजेंट इसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग रेजेंट। अब देखो जरा रिएक्शन क्या करनी है हमें। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल में ये ल्यूकास रेजेंट डालते हैं तो हमें मिलता है अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली टू फॉर्म वाइट टर्बिडिटी। 3 डिग्री अल्कोहल इसके साथ में तुरंत रिएक्शन करके क्या बनाता है, वाइट टर्बिडिटी बना लेता है। अगर हम 2 डिग्री की रिएक्शन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है वाइट टर्बिडिटी बनने में। 2 डिग्री अल्कोहल टेक्स 5 to 10 मिनट टू फॉर्म वाइट टर्बिडिटी। वही अगर हम बात करें 1 डिग्री अल्कोहल की, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाती। मतलब रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्शन नहीं होती, मतलब हमें इसे हीट करना पड़ेगा या कोई एटलीस्ट प्रेशर ऐसा कुछ करना पड़ेगा अरेंजमेंट, तब जाके 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन करेगा। आप देख सकते हो यहाँ नीचे लिखा भी है, 1 डिग्री अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। कैसे पता चलता है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री है। ऊपर वाले में OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ रहा है तो ये 3 डिग्री है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो बस 1 कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री है। ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन नहीं करता रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। अगर हमें कभी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करना है, सेपरेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कौन सा 1 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हिंसबर्ग टेस्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, हिंसबर्ग टेस्ट इन विच अमाइन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसे बोलते हैं हिंसबर्ग रेजेंट। देखो यहाँ लिखा है, एग्जाम में आप इसी तरीके से अटैम्प्ट करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। क्या लिखा है, इन विच अमाइंस रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एंड फॉर्म्स अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन बेस 1 डिग्री एंड 2 डिग्री डिस्टिंग्विश। देखो हमारे पास क्या है, अगर हम अमाइन की रिएक्शन करते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में, तो हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, अगर वो सॉल्युबल है NaOH में तो 1 डिग्री है, अगर वो सॉल्युबल नहीं है तो वो 2 डिग्री है, और अगर अमाइन रिएक्शन ही नहीं कर पाता इससे तो वो 3 डिग्री है। ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगा लेंगे। अब जरा रिएक्शंस देखते हैं। इसमें रिएक्शन है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगर हम 1 डिग्री की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट बनाए N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ध्यान देना, N पे अल्काइल है और ये बेंजीन सल्फोनामाइड, N पे अल्काइल और ये बेंजीन सल्फोनामाइड है। अब देखो मैंने क्या बोला कि अगर 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन करके जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो सॉल्युबल होगा अल्काली में, मतलब बेस में, तो N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड सॉल्युबल इन बेस में सॉल्युबल है। तो हमें पता चल गया कि जो अमाइन था वो 1 डिग्री था। वही अगर हम यहाँ पे 2 डिग्री लेते हैं तो जो प्रोडक्ट बना है वो बेस में सॉल्युबल नहीं होगा। क्या लिखा है, नॉट सॉल्युबल इन बेस। वही अगला हमारे पास क्या है, 3 डिग्री होगा तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन होने के कारण। यहाँ पर नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन था, रिएक्शन हो गई। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। 3 डिग्री अमाइन डू नॉट हैव एनी एक्टिव हाइड्रोजन, सो रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस, रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल टेस्ट कार्बाइलामाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, 1 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करते हैं। अब चाहे वो 1 डिग्री एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो कार्बाइलामाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट है, सेम प्राइमरी
एलिफेटिक अमाइन, प्राइमरी अमाइन को सेपरेट करते हैं, फिर चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लिखा है, इज यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमाइन फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। मतलब हमारे पास 3 बीकर हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी है। और अगर हमें पता लगाना है कि कौन सा प्राइमरी है तो हम क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे क्लोरोफॉर्म बेस के साथ में, तो जिसमें से भी स्मेल आएगी, फाउल स्मेल आएगी, मतलब वो प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, टर्सरी अमाइन से सेपरेट करते हैं। 1 डिग्री अमाइन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग बेस। 1 डिग्री अमाइन को अगर हम हीट करते हैं, 1 डिग्री अमाइन को हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो हमें मिलता है आइसोसाइनाइड। ये आइसोसाइनाइड इसको कहते हैं विद फाउल स्मेल, और साथ में एक स्मेल भी आएगी, ठीक है, जो कि फाउल स्मेल है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास एजो डाई टेस्ट, जिसे हम कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं और डाई टेस्ट भी कहते हैं। देखो जितने भी हमारे पास कलर हैं, जिससे हम कपड़ों पे कलर करते हैं, बालों में कलर करते हैं, वो यही कंपाउंड होता है, कपलिंग रिएक्शन से बनता है। जिससे हमारे पास है कपलिंग रिएक्शन या एजो डाई टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन फ्रॉम एरोमेटिक अमाइन। देखो हमने जो भी पढ़ा था 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, तो उसमें हमने रिएक्शन करी थी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। अगर रिएक्शन हो जाती है और बेस में डिजोल्व है तो 1 डिग्री, रिएक्शन हो गई है, बेस में डिजोल्व नहीं हुआ तो 2 डिग्री, और रिएक्शन नहीं हुई तो वो 3 डिग्री। फिर हमने क्या करा, 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन को 2 डिग्री से सेपरेट किया है। उसके बाद हम कर रहे हैं कपलिंग रिएक्शन, जिसमें कि हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास देखो 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक, ये दोनों सिर्फ 2 डिग्री और 3 डिग्री से सेपरेट हुए हैं। ये नहीं पता चला कि कौन सा एलिफेटिक है और वो एरोमेटिक है, ठीक है। तो उसको पता लगाने के लिए हम करते हैं केमिकल ये कपलिंग टेस्ट। तो कपलिंग टेस्ट सिर्फ एरोमेटिक अमाइन ही देते हैं। अगर ये टेस्ट दिए मतलब वो एरोमेटिक अमाइन है, वो 1 डिग्री। तो देखो क्या होता है इसमें, यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन फ्रॉम एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन मतलब एल्निल की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे हमारे पास ये है मीथेन अमाइन, इसे हमने डाला फिनॉल, कोई रिएक्शन नहीं होगी। वही अगर हम बात करें एनिलीन आफ्टर डिसोसिएशन गिव्स पॉजिटिव एजो डाई टेस्ट, जैसे पीछे इसकी रिएक्शन कर रखी है, ये हमारे पास क्या एनिलीन है, एनिलीन की हमने रिएक्शन करी और ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये नेमिंग रिएक्शन है जो मैं पीछे बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है रिएक्शन करेंगे अगर हम फिनॉल के साथ में, तो ये तुरंत बना लेगा ऑरेंज डाई। मतलब अगर हमारे पास 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, तो उससे हमें एक कलर अपीयर होता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि जो अमाइन था, जो रिएक्टेंट था, वो एरोमेटिक है। लेकिन वही अगर ये एलिफेटिक होता तो हमें कुछ पता नहीं चल पाता, रिएक्शन होती ही नहीं। मतलब अब हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, अगर हम उसकी रिएक्शन करते हैं एनिलीन के साथ में, तो हमारे पास ये कंपाउंड मिल जाएगा। फिनोल के साथ करते हैं तो भी कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये भी एक टेस्ट एक तरीके से। अब देखो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट की फिनॉल से रिएक्शन करते हैं तो हमें ऑरेंज डाई मिलता है, ऑरेंज कलर का कंपाउंड मिलता है। वही अगर हम एनिलीन के साथ में करते हैं तो हमें येलो रंग का कंपाउंड मिलता है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, POAYNR, पोई एन आर, ठीक है। P से फिनॉल, O से ऑरेंज, A से एनिलीन, Y से येलो, N से नेप्थलीन, R से रेड। मतलब फिनॉल ऑरेंज कलर की पीपीटी देता है, एनिलीन येलो कलर की देता है और नेप्थलीन रेड कलर की देता है पीपीटी, ठीक है। अब नेक्स्ट केमिकल टेस्ट है हमारे पास, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो देखो जो हमारे पास टॉलिन टेस्ट है उसकी हेल्प से हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन टॉलिन टेस्ट में कमी है, क्योंकि टॉलिन टेस्ट जो है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी देते हैं। ये मैं आपको प्रीवियस ऑल नेमिंग रिएक्शन में भी बता चुका हूँ अच्छे से। एक बार आप फिर से देखो, टॉलिन टेस्ट गिवन बाय एल्डिहाइड एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड हाइड्रोकार्बन हैविंग टर्मिनल अल्काइन। ये जरा तीनों देखना, ये हमारे पास क्या एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में अगर हम डालते हैं सिल्वर अमोनिकल हाइड्रोक्साइड, सिल्वर अमोनिकल हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं टॉलिन्स रेजेंट। अगर हम एल्डिहाइड में ये कंपाउंड डालते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, इसका आयन बन जाता है और सिल्वर की पीपीटी बन जाती है। सिल्वर की पीपीटी बन गई मतलब एल्डिहाइड है वो कंपाउंड। वही अगर वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, मतलब सीरियल बॉन्डों के बाजू में OH है और ये कीटोन है, तो अगर कीटोन में हम ये डालते हैं तो हमारे पास फिर से वाइट पीपीटी बन जाती है। और अगर टर्मिनल अल्काइन है, मतलब कोई बहुत बड़ी कार्बन चेन है, उसके लास्ट वाला कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है, मतलब टर्मिनल अल्काइन है, एंड पे अल्काइन है, उससे हम ये डालते हैं तो भी हमारे पास सिल्वर की पीपीटी बन जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर हमें एल्डिहाइड को सेपरेट करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट मेथड नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये रिएक्शन दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या है, हमारे पास फेरिंग टेस्ट है। इसकी हेल्प से हमारे पास रिएक्शंस हो जाती है आराम से, मतलब हम सेपरेट कर सकते हैं। अब देखो गिवन बाय ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, फेरिंग टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन के ऊपर क्या है CHO है, और इसमें हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, टॉलिन्स रेजेंट हमने डाल दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा Ag का प्रेसिपिटेट बना, मतलब रिएक्शन हो चुकी है। वही अगर हम फेलिंग्स में बात करें तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती, ठीक है।
तो देखो क्या लिखा है, फेलिंग टेस्ट गिवन बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं और टर्मिनल अल्काइन देते हैं, बेंजल्डिहाइड नहीं देता, ना ही अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी फेलिंग टेस्ट नहीं देते। जैसे हमारे पास इसमें ये डाला हमने, ये रिएक्शन होगी हमारे पास, लेकिन यहाँ ध्यान देना कॉपर की रेड ब्राउन पीपीटी बनती है, यहाँ पर हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं हो पाती। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। जस्ट मैंने अभी आपको बताया जो बेंजल्डिहाइड है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता, लेकिन टॉलिन टेस्ट दे देता है। तो एक काम करेंगे हम इसमें फेलिंग टेस्ट कर देंगे, बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा और फॉर्मेल्डिहाइड दे देगा। तो क्या लिखा हमने, बोथ कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट। दोनों कंपाउंड जो टॉलिन टेस्ट दे देते हैं, इसलिए यहाँ पर टॉलिन टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, जबकि एल्डिहाइड है, इसलिए मैंने कहा था कि टॉलिन टेस्ट ज़्यादा बेटर नहीं है। ठीक है, तो देखो बोथ कंपाउंड विल गिव टॉलिन टेस्ट दे देंगे, तो हमें तो पता चलेगा ही नहीं कि कौन सा फॉर्मेल्डिहाइड और कौन सा बेंजल्डिहाइड है। तो उसके लिए हम करते हैं फेलिंग टेस्ट, यूज टू डिस्टिंग्विश फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड विल नॉट गिव कलर पीपीटी। फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो कलर पीपीटी दे देता है, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो कलर पीपीटी दे देता है। जैसे यहाँ पर रिएक्शन करी हमने, कॉपर ऑक्साइड बन गया, रेड पीपीटी बन गया, मतलब पता चल गया वो फॉर्मेल्डिहाइड है। लेकिन अगर हम बेंजल्डिहाइड की बात करें तो वो रिएक्शन ही नहीं करता इस चीज़ से। अब नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट क्या हमारे पास, आयोडोफॉर्म टेस्ट है। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या करते हैं हम, आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन बाय कंपाउंड हैविंग दीस ग्रुप। अगर किसी कंपाउंड में ये ग्रुप प्रेजेंट है, ये ग्रुप प्रेजेंट है, ये ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब यहाँ कोई लंबी चौड़ी कार्बन चेन है, बेंजीन है, कार्बन चेन है, कुछ भी है, और साथ में ये जुड़ा है या फिर ये जुड़ा है या फिर ये जुड़ा है, तो वो येलो पीपीटी देगा। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, मैंने यहाँ पर आर ले लिया, आर यहाँ पर नॉर्मल कार्बन चेन भी हो सकती है या फिर बेंजीन रिंग भी हो सकता है। इसमें हमने डाला 3I2 और 4NaOH, 3I2 और 4NaOH। इन दोनों की जगह पे कई बार क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है सोडियम हाइपोआयोडाइड। यहाँ पर अगर आई है तो आयोडाइड, Br है तो ब्रोमाइड, Cl है तो क्लोराइड। ठीक है, सोडियम हाइपोआयोडाइड, यहाँ पर आयोडीन लिखा है तो आयोडाइड, Br होता है तो ब्रोमाइड। ठीक है, तो अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से एक कार्बन कम हो जाता है, जो ये वाला कार्बन है CH3 है, इसका बन जाता है येलो पीपीटी CHI3। ठीक है, और जो यहाँ से Na यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, तो ध्यान देना एक कार्बन कम हो जाता है जो कि येलो पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि आयोडोफॉर्म है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो ये लिया था, आर की जगह मैंने CH3 डाल दिया, ये रिएक्शन हो गई है। यहाँ पर डबल बॉन्ड O की जगह पे OH भी हो सकता है और Cl भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप टर्मिनल मिथाइल ग्रुप वाले कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि अब ये क्वेश्चन लेंगे इसके बेस पे भी। अब नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एलिफेटिक एल्कोहल एंड फिनॉल। मतलब हमारे पास एक एलिफेटिक एल्कोहल है और एक है फिनॉल, इन दोनों को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, जिससे हमारे पास क्या है, पहले फिनॉल। फिनॉल की अगर हम रिएक्शन करते हैं Br2 के साथ में, फिनॉल की अगर हम रिएक्शन करते हैं Br2 के साथ में, वो भी वाटर, जिसे हम कहते हैं एक्वस ब्रोमीन, रिएक्शन करते हैं क्या बनता है हमारे पास 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता है, जो कि वाइट पीपीटी होता है। जबकि जो फिनॉल है, जो कि एल्कोहल है, वो एक्वस ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन नहीं करता। जो एल्कोहल है वो एक्वस ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन नहीं करता और फिनॉल कर लेता है। तो फिनॉल करने के बाद क्या देता है, वाइट पीपीटी। तो मान लो अगर दो भी करें हमारे पास, एक में फिनॉल है एक में एल्कोहल है, पता लगाना है कि कौन से में फिनॉल है किस में एल्कोहल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में डाल देंगे Br2H2O। जिसमें भी वाइट पीपीटी बनेगी वो फिनॉल था, जिसमें नहीं बनेगी वो एल्कोहल है। ठीक है, अब नेक्स्ट केमिकल टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इसकी हेल्प से भी हम क्या करते हैं, एल्कोहल और फिनॉल को सेपरेट करते हैं। जैसे फिनॉल है, फिनॉल में अगर हम डालते हैं फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड डालते हैं। फेरिक कहने का मतलब इतना है बस, जो आयरन है उसके ऊपर +3 चार्ज है। तो अगर हम फिनॉल की फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास ये कंपाउंड बनता है जो कि वॉयलेट कलर का होता है, जबकि एल्कोहल ये रिएक्शन करता ही नहीं है। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एल्डिहाइड वाली रिएक्शन करके दिखाता हूँ, मतलब आयोडोफॉर्म वाला टेस्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये CH3, एंड एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। ये कंपाउंड है, देखो दोनों में 5-5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, सब कुछ बराबर है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, 3 प्रोपेन 3 ऑन है, और ये हमारे पास क्या है, सॉरी पेंट है ना, 5 कार्बन है, पेंट 3 ऑन और ये पेंट 2 ऑन है। तो अगर पता लगाया जाए, क्वेश्चन आपको ये है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश पेंट 3 ऑन एंड पेंट 2 ऑन, तब क्या लिखोगे, यूजिंग आयोडोफॉर्म टेस्ट वी कैन डिस्टिंग्विश पेंट 3 ऑन एंड पेंट 2 ऑन। जो हमारे पास पेंट 2 ऑन है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, क्योंकि पेंट 2 ऑन में क्या है, C डबल बॉन्ड O और ये CH3 वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन कर लेगा, जबकि ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन सारी नेमिंग रिएक्शन को और केमिकल टेस्ट को अच्छे से याद रखना, तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।